हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 30। आज की मेहंदी क्लास में भी हम दो नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ पहले ही बोल देती हूँ कि वीडियो लेट अपलोड करने के लिए हम सो सॉरी। बट क्या है ना कि मुझे जो वीडियोस अपलोड करनी होती है वो विथ वॉइस अपलोड करनी होती है, और आप लोगों को तो पता ही था मुझे कोल्ड हो गया था, तो इसी कारण से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी। हालांकि मैं सोच रही थी कि बिना वॉइस के अपलोड कर दूं, फिर मुझे लगा कि जब सारी वीडियोज़ मैंने विथ वॉइस अपलोड करी है तो अब विदाउट वॉइस क्यों अपलोड करनी है, 2-3 दिन बाद अपलोड कर दूँगी। ओके। और आई होप जितने दिन मैं लीव पे रही हूँ, मतलब वीडियोस जितने दिन मैंने अपलोड नहीं करी है, तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ज़रूर से देखी होंगी और नई नई चीज़ें सीख ली होंगी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस आप लोग को खुद से करनी है, राइट। तो इसलिए कोशिश यही किया करें कि अगर किसी दिन वीडियो अपलोड ना हो, डिले हो जाए, तो आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसकी प्रैक्टिस और परफेक्ट करने की कोशिश किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की कोशिश करा करें, लोगों के साथ शेयर करा करें, ताकि नए जो लोग हमारी वीडियोस को देखें, नई नई चीज़ें सीखें, डायरेक्शंस मिले उनको भी कि किस तरीके से मेहंदी बनाई जाती है, किस तरीके से मेहंदी हम इजीली सीख सकते हैं। ओके, तो कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत आप लोग अपनी साइड से भी सपोर्ट किया करें। अब डिज़ाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करी, देन मैंने डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करे हैं। उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस के साथ अगेन 1 लाइन ड्रॉ करी है, स्मॉल डॉट्स ड्रॉ करे हैं। एकदम मिनिमम डिस्टेंस के साथ में डॉट्स बिल्कुल स्मॉल रखने हैं, इसलिए क्या है ना, स्मॉल डॉट्स रखेंगे तो ज़्यादा डॉट्स बनते हैं, बिग डॉट्स जब हम बनाते हैं तो वो कम डॉट्स बनते हैं। ओके। एंड देन हमने वही सेम चीज़ अपर साइड भी ड्रॉ करी है। उसके बाद जो बीच में डिस्टेंस था वहाँ पे मैंने चेक बॉक्स डिज़ाइन ड्रॉ करी है। चेक बॉक्स डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही सिखा दी है, वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हालांकि चेक बॉक्स डिज़ाइंस मैंने आप लोगों को बहुत सारी सिखा दी हैं, तो उसमें से आप कोई सी भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मुझे ये वाली डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ईजी भी लगती है और अच्छी भी लगती है, तो इसी कारण से मैं ये डिज़ाइन ज़्यादा ड्रॉ करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को इसके जगह पे और भी जो स्वास्तिक की डिज़ाइन है, डबल पैटर्न डॉट डिज़ाइन है, हब्स प्लस डॉट डिज़ाइन है, और आई थिंक एक और डिज़ाइन मैंने आपको सिखाई है, बस अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये सारी जो चेक बॉक्सेस डिज़ाइंस हैं, इनमें से आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो। सारी ही बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि मेहंदी में यही क्वालिटी होती है कि चाहे आप जितना सीख लें उतना कम लगता है, क्योंकि हर दिन एक नया क्रिएशन बनता है। आजकल तो 3D पैटर्न भी बनने लग गया है चेक बॉक्स डिज़ाइन में। आप लोग अगर गूगल पे सर्च वगैरह करेंगे ना, तो बहुत सारी जो ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन है उसमें 3D पैटर्न यूज़ होने लगा है, बिकॉज़ एकदम लिटरली बिल्कुल फेस ऐसा बना के मेहंदी में ड्रॉ किया जाता है कि लगता ही नहीं है कि ये कौन से बनी हुई है। तो आजकल बहुत सी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, तो अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश किया करिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अपना बेसिक तो बिल्कुल इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो इतना क्लियर हो जाए कि आप मतलब खुद से सोचने लग जाए कि इस डिज़ाइन में हम ये ड्रॉ करें तो भी अच्छा लगेगा, इस डिज़ाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो भी अच्छा लगेगा। जब आपके माइंड में इस तरीके के थॉट आने लग जाए ना, तो आप ये चीज़ समझ जाना कि अब आप एज अ आर्टिस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आप रेडी हो चुके हैं अपने आप को आर्टिस्ट बोलने के लिए, क्योंकि ये आइडियाज़ तभी आते हैं जब हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी होती है। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमें अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन ही बनानी है, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितनी भी डिज़ाइन अभी तक आप लोगों को सिखाई गई है मोस्टली वो सारी अरेबिक ही होती हैं, चाहे वो सेंटर डिज़ाइंस हो, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइन हो, चाहे वो डिज़ाइन पैटर्न की डिज़ाइन हो, सब अरेबिक ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पे स्पाइरल ड्रॉ करना। ठीक है, स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे स्मॉल हब्स ड्रॉ नहीं करने हैं, और ना ही डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करने हैं। स्मॉल हब्स ड्रॉ करेंगे तो आपको डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे डिज़ाइन थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि दिखेगी, तो आपको वहाँ तक नहीं जाना है। अभी यहाँ पे हम लाइट डिज़ाइन को ही ड्रॉ करके सीखेंगे, इसलिए आप पहले स्पाइरल ड्रॉ करें, फिर हब्स ड्रॉ करें। हब्स जो है वो थोड़े से बिग रखें, और उसके बाद आपका जो स्क्वायर वाला फ्लावर पैटर्न है वो ड्रॉ कर लें, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जब सेम ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर में आप लोगों ने जो स्क्वायर्स ड्रॉ करे हैं फ्लावर पैटर्न के, उसको कम्प्लीटली फिल कर देना। ओके।
कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और ऐसी कोई डिज़ाइन जो आपको ज़्यादा सीखने का मन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड लिटरली अभी सावन चल रहा है तो हर एक लड़की को मेहंदी डिज़ाइन बनाने का मन होगा ही होगा। तो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियोस से मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि सावन में अपने हाथों में मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करें। खुद के नहीं तो रिलेटिव्स हो गई, आपकी मम्मी हो गई, आपके सिस्टर हो गई, कोई भी है अगर घर में तो उनके हाथों में मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। और आप खुद देखेंगे भले वो डिज़ाइन इतनी क्लियर नहीं होगी और भले उस डिज़ाइन में इतना परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपने हैंड से ड्रॉ करेंगे तो आपके अंदर सबसे मेन चीज़ जो आएगी वो है कॉन्फिडेंस। एंड उसके कारण से आप उसी चीज़ को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन आप बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बना पाएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप जितना भी सीख गए हैं उसी को रिपीट करते रहें। और जो भी डिज़ाइन अभी देखो डे 30 स्टार्ट हो चुका आज से, तो डे 1 से लेकर डे 30 तक में मैंने बहुत सारी मेहंदी डिज़ाइन आप लोग को सिखा दी है। उसमें से कोई सी भी पसंद आए तुरंत से अपने हैंड पे ड्रॉ कर लो, ओके। और ये डिज़ाइन कॉपी करके ही ड्रॉ करना। अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में अपनी मन से नई चीज़ें मत ऐड करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं ना वो उस लेवल पे सिखा रहे हैं कि धीरे 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 आप लोग को हर एक चीज़ नई तरीके से आती जाए आती जाए आती जाए। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आप सीख भले बेसिक रहे हैं लेकिन आप एडवांस मेहंदी गूगल से सर्च कर लेते हैं और उसको बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखिए जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस किस तरीके से बना लेंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं उसमें से ही 1-2 डिज़ाइन सिलेक्ट कर लीजिए और अपने हैंड पे ड्रॉ कर लें। ऐसा नहीं कि बैक हैंड डिज़ाइन फ्रंट हैंड पे नहीं बनती है, आप फ्रंट हैंड पे भी बना सकते हैं। जितनी भी सेंटर डिज़ाइंस हैं आप लोगों ने देखा हुआ, सेंटर डिज़ाइन से अरेबिक डिज़ाइन से, वो सारे डिज़ाइंस जो हैं वो आप फ्रंट में भी बना सकते हैं। इस तरीके की जो ज्वेलरी डिज़ाइंस है ये बैक हैंड पे ही बनती है। एंड मैंने यहाँ पे अगेन जो हमारी लास्ट फिंगर होती है उससे ज्वेलरी अटैच करी थी। ज्वेलरी अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले डॉट्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद फिर मैंने इसमें कम्प्लीटली फिलिंग करी है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन ना करें ना तो बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी आप लोगों के लिए ही सिखाई जा रही है। तो कोई भी डाउट हो तो मतलब ये मत सोचा करें कि रिप्लाई ही नहीं मिलेगा या फिर हमारे कमेंट पे ध्यान ही नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग कमेंट करा करें, मैं कोशिश करूँगी कि 1 दिन 2 दिन बाद वो आपका जो डाउट है वो वीडियो में क्लियर हो जाए, ओके। डिज़ाइन बहुत हैवी नहीं है, वो देखने में हैवी लग रही है, देखने में बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्क है इस डिज़ाइन में, लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। आप लोग खुद देख सकते हैं मैंने कितनी इजी स्टेप से बताया है। पहले हमने फ्लावर ड्रॉ करा, फ्लावर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, देन हमने यहाँ पे ज्वेलरी अटैच करी, ज्वेलरी में डॉट्स के जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करा, उसके बाद कम्प्लीटली फिलिंग कर देंगे। और ये डिज़ाइन में फिलिंग होने के बाद हमारी जो फिंगर्स बाकी हैं वहाँ पर हम डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारी डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। मेहंदी बहुत आसान होती है, बस मेन होता है आपको ना मन होना चाहिए सीखने का। अगर मेहंदी में इंटरेस्ट नहीं है तो मेहंदी नहीं सीख पाएंगे, और अगर मेहंदी में इंटरेस्ट है और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मतलब आपने लिटरली बहुत हार्ड वर्क किया है मेहंदी सीखने में, तो आप मेहंदी सीखेंगे भी बहुत जल्दी। क्योंकि ना मेहंदी सीखने में ज़्यादा नहीं, अगर आप बेसिक से एडवांस तक जाना चाह रहे हैं तो आपको 8 महीने ही लगेंगे एकदम परफेक्ट मेहंदी डिज़ाइन सीखने में। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जो बिल्कुल ईजी मेहंदी डिज़ाइंस होती है जो एकदम सिंपल रहती है वो आप लगभग 5 महीने में सीख जाएंगे। लेकिन एडवांस मतलब है कि आप जो ब्राइडल मेहंदी आप लोग देखते होंगे, वो जो ब्राइडल मेहंदी दुल्हन के हैंड पे लगाई जाती है, तो वो सारी मेहंदी डिज़ाइन सीखने के लिए आपको मिनिमम 8 महीने लगने हैं। वैसे उससे ज़्यादा ही लगते हैं बट मिनिमम 8 महीने कंपलसरी ही लगते हैं। और वो 8 महीने भी किन के लिए, जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टाइम देते हैं मेहंदी सीखने में, उनके लिए। अब जो आलस करते हैं उनको तो 1.5 से 2 साल भी लग जाता है सीखते सीखते, परफेक्शन आते आते, ठीक है। क्योंकि मेहंदी सीख हम मिनिमम 4 to 5 मंथ में जाते हैं, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस अगर वो नहीं होती तो उस मेहंदी सीखने का कोई मतलब नहीं है, हम फिर से भूल जाएंगे, फिर आपको उतना ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि सीखने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वर्क है, पढ़ाई है, हर चीज़ है, तो आप लोग क्या करें, मिनिमम 1 घंटा निकालें और 1 घंटा ही प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। बट कंटिन्यू रखना प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मैंने फिंगर पे ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं लिया है, एक लाइन ड्रॉ करके मैंने वहाँ पे मिनिमम डॉट्स ड्रॉ करे हैं, बिल्कुल लाइट डिज़ाइन रखी है मैंने यहाँ पे फिंगर पे। आप लोगों को कैसी लगी स्क्रीन पे देख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे मेरी डिज़ाइन लिटरली पसंद आई है, लेकिन आप लोगों को पसंद आई कि नहीं ये ज़रूर से बताना।
चलिए इसी तरीके से हम दूसरी डिज़ाइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी डिज़ाइन का जो पिक्चर है वो मैंने पहले ही लगा दिया था। एंड ये जो मेहंदी डिज़ाइन है ये मैंने पहले ही बना रखी थी, ठीक है। ये पुरानी वीडियो है, बस इसमें वॉइस ओवर मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अब बाकी जो डिज़ाइंस है वो सब अभी की ही बनी हुई है। ये डिज़ाइन है जो मैंने पहले बना रखी थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं करी थी। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे ये वीडियो मुझे मिल नहीं रही थी, ओके, बिकॉज़ एडिट वगैरह करते करते कहीं बहुत पहले रह गई थी ये, तो फिर मुझे अभी मिली, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन भी आप लोगों के अकॉर्डिंग अच्छी है, आप लोग इसको भी सीख सकते हैं। और बस इसमें ये है कि मैं पहले जो वीडियोस बनाती थी इसमें जूम बहुत ज़्यादा करा करती थी, ठीक है, तो इसलिए ये जूम है। एंड थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, बट आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि जूम करने से डिज़ाइन और भी ज़्यादा क्लियर दिखती है। अब आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को जूम करके मेरी डिज़ाइन ज़्यादा क्लियर समझ में आती है, ये जिस तरीके से मैं नॉर्मल अभी अपलोड कर रही हूँ उस तरीके से। अब यहाँ पे भी डिज़ाइन जो है वो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स सी ड्रॉ करा है, जो सेंटर है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बिग पैटर्न हब्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, जो मिनिमम हब्स होते हैं ना उससे थोड़े से बड़े, एकदम लार्ज नहीं, बस बिग पैटर्न। एंड देन यहाँ पे मैंने फ्लावर पैटर्न यूज़ करा है, लेकिन किस तरीके में, एस पैटर्न में। ये वाला फ्लावर भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को याद होगा। जिन भी लोगों ने डे 1 से लेकर डे 12 तक की क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर ली है उनके लिए ये सब आसान होगा, क्योंकि मैंने ये सब सिखा दिया है बहुत बार, ओके। बस यहाँ पर नए नए फ्लावर्स ऐड होते जाते हैं। पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा ताकि फिलिंग करते टाइम कोई इशू ना आए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कम्प्लीटली फिलिंग कर देना है उसमें। आई होप स्क्रीन पे देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया हो कि किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, आप लोग जब प्रैक्टिस करें ना तो कोशिश करें कि ब्लैंक पेजेस हो, मतलब वो जो लाइंस वाले पेजेस होते हैं ना, आप कोशिश करें कि उसमें आप प्रैक्टिस ना करें। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अगर आपको मेहंदी डिज़ाइन में लाइंस भी ड्रॉ करनी तो उस कॉपी में तो ऑलरेडी लाइन्स था, आप उसी लाइन को आउटलाइन करने लग जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें जो है डिज़ाइंस क्लियर नहीं दिखती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए। आप लोग देखते होंगे A4 साइज़ के पेपर्स आते हैं मार्केट में, बहुत ईजीली अवेलेबल है, जो हम प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में यूज़ करते हैं, उस टाइप के पेजेस ले आइए अगर कॉपी नहीं मिल रही है। और अगर कॉपी मिल रही है तो वेरी गुड है, आप लोग मेहंदी नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या रहता है, एक साइड में वाइट पेपर लगा रहता है और साइड में जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी रहती है, ताकि एक डिज़ाइन जो है वो दूसरी डिज़ाइन से मिक्स ना हो, फैले ना, ठीक है, सेपरेट रहे और अच्छी दिखे। तो वो वाली नोटबुक अगर आप लोगों को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लिंक चाहिए उस टाइप की नोटबुक का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कोशिश यही करें कि उस टाइप की नोटबुक लें, बट हो सकता है कि बजट पे नहीं बैठ रहा है, थोड़ी सी मतलब आई थिंक 400 से 500 की बात थी, थोड़ी मोटी रहती है वो, ऐसा नहीं है, आप कम से कम 2 महीने आराम से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका मेन ये है कि दोनों साइड में हम डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट के कारण से डिज़ाइन ख़राब नहीं होती है और एक दूसरे पेजेस में लगती नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से बहुत टाइम तक वो मतलब एकदम एग्जैक्ट वैसी की वैसी रह जाती है। लेकिन जब आप पेपर्स में ड्रॉ करें तो फिर आप कोशिश करें कि पेपर के बैक साइड पे आप मेहंदी ना ड्रॉ करें, ठीक है, एक ही साइड पे मेहंदी ड्रॉ करें ताकि वो सेपरेट रहे और थोड़ा थोड़ा साफ साफ रहे, है ना। वाइट पेजेस पे ही कोशिश करें ड्रॉ करने की। अब चाहे आप छोटी सी वो नोटबुक आती है ना वाइट पेजेस वाली, जो बच्चे भी यूज़ करते हैं ड्राइंग बुक वगैरह में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर A4 साइज़ वाइट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि वाइट पेजेस ही यूज़ करें, क्योंकि वाइट पेजेस में डिज़ाइन बहुत क्लियर दिखती है, ओके। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन सेम पैटर्न में बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है, वो भी कितने आसान तरीके से। और आप लोग देखिए, मैंने वाइट पेजेस भी हैंड ड्रॉ करे इसलिए इतना क्लियर दिख रहा है, लेकिन लाइंस में ड्रॉ करते तो डिज़ाइन क्लियर नहीं दिखती, इसलिए कोशिश करें कि वाइट पेजेस ही यूज़ करें और डार्क पेंसिल्स यूज़ करें, ओके। डार्क पेंसिल्स में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अगर वो भी आपको जानना हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और अगर आपको खुद को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर मैंने लास्ट में लीव ड्रॉ करी है और उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने फिंगर डिज़ाइन नहीं यूज़ करी है, ठीक है। फिंगर डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई सी भी, इतनी सारी डिज़ाइंस मैंने आपको सिखाई है, उसमें से कोई सी भी यहाँ पे अटैच कर देना। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।